everyone, welcome back to Mudra Mix and yes, today is new topic, new series। तो जो आज का हम लोग का जो सीरीज जो स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं, वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स विच इज़ फॉर क्लास 11 सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए है। उनके माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। बहुत ही जिंदा सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स कंसिडर्ड एज अ लिविंग सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें जो डेटाज हैं वो रोज़मर्रा के बेसिस पे चेंज होते रहते हैं। मतलब जो भी स्टूडेंट्स या फिर जो भी ऑडियंस इसको मज़े से पढ़ना चाहता है या फिर पढ़ते हैं, वो रियली में इस सब्जेक्ट को जिंदा फील करते हैं कि हाँ, कोई जैसे लिविंग बींग्स हम लोग के साथ डील करता है। जस्ट लाइक इकोनॉमिक्स भी उस इस बंदे के साथ जिंदा दिल के साथ डील करने लगता है या फिर हमें चीज़ें समझ में आने लगती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट ऐसा है कि हम लोगों के सुबह की चाय से लेकर रात के लाइट ऑन ऑफ होने तक ये हम लोगों के साथ रहती है। हम लोग का पूरा दिन भर का जो रूटीन रहता है, रोज़मर्रे के जो डे टू डे लाइफ के जो हाउस होल्ड्स के वर्क और अर्न टू लाइवलीहुड के जो वर्क्स होते हैं, सब कुछ रिलेट होता है इकोनॉमिक्स से। तो जो क्लास 11 के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनका कि अभी रिजल्ट निकला एंड जिन्होंने आर्ट्स सब्जेक्ट चूज़ किया, जिसमें से उनका एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, तो उनके लिए जो आज का जो टॉपिक है या फिर जो सीरीज़ है वो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो वो बिल्कुल भी टिक के बैठकर आराम से इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन से बात करेंगे और पूरा इस सीरीज़ को कंप्लीट करते हुए माइक्रो सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे हम लोग क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए। तो जो इकोनॉमिक्स है, बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, मोस्टली लोग जैसे ही इकोनॉमिक्स की बात करें तो लोग उसको तुरंत पैसे से रिलेट करने लगते हैं कि इकोनॉमिक्स है विच मीन्स रिलेट टू पैसा और मुद्रा, एनीथिंग एल्स। लेकिन ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि आप ऐसे चीज़ों को यूज़ करें, मतलब हाउ यू यूज़ योर रिसोर्सेज वेरी इफिशिएंटली। यानी कि ना ऐसा हो कि आपको, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन था कि जुडिशियली यूज़ करना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, अभी भी नहीं कॉम्प्रो करे, और जो आने वाला जो भविष्य का जो जनरेशन है वो भी उसको यूज़ कर सके, ऐसा हम लोगों को अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज़ करने चाहिए। तो जो इकोनॉमिक्स है वो भी कुछ ऐसा ही है कि भाई चीज़ों को, क्योंकि हम लोग सब कुछ नहीं, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इसका सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, अर्थव्यवस्था के रिगार्डिंग कैसे कैसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, जो कि क्या क्या सेक्टर्स, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू बी प्रोड्यूस, किन के लिए प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, कितनी मात्रा में प्रोड्यूस की जाए चीज़ें। तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे, और चीज़ें उतनी ही यूज़ मतलब प्रोड्यूस की जाए जितने की डिमांड्स हैं, विच मीन्स इकोनॉमिक्स का अगर बात करूँ, डायरेक्ट नेट सेल की बात करूँ, तो इट्स डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। यहाँ पर डिमांड प्रोबेबली किया जाएगा हाउस होल्ड के तरफ से, और सप्लाई जो होती है वो की जाएगी आपके प्रोड्यूसर्स के तरफ से। तो जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इसका, तो थोड़ा सा वो देखेंगे कि इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन क्या है। तो an economy is a system which provides people the means to work and earn a living। भाई इकोनॉमिक एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर वो क्या प्रोवाइड करता है, लोगों को एक वर्क प्रोवाइड करता है, साथ में अर्न का, कि ताकि उनका जो लाइवलीहुड है, ताकि वो सस्टेन कर पाए इजीली, वो प्रोवाइड करता है कौन, इकोनॉमी। अगेन रिपीटेड, इकोनॉमिक एक ऐसा सिस्टम है जो प्रोवाइड करता है लोगों को मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, ऐसा बोला जाता है। हालांकि मैं फिर से बोलूँगी कि हम लोग अपने रोज़मर्रा के डे टू डे लाइफ में ये सारी चीज़ों को देखते हैं। फॉर इंस्टेंस कि जैसे कि फैक्ट्री, माइन, शॉप, ऑफिस, फ्लाई ओवर, रेलवेज एक्सेट्रा, ये सारे इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस जो भी हैं, उनको कलेक्टिवली का अगर बात किया जाए तो हम लोग उनको एज अ इकोनॉमिक कंसिडर कर सकते हैं। वन मोर टाइम, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम लोग फैक्ट्रीज, माइन, शॉप, ऑफिस, फ्लाई ओवर, रेलवेज एक्सेट्रा को, इन सारे इंस्टीट्यूशंस या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग अगर कलेक्टिवली किसका रूप दे सकते हैं, इकोनॉमी का रूप दे सकते हैं। क्योंकि इन सब से लोगों को क्या मिलता है, मीन्स ऑफ वर्क, एंड दे यूज टू अर्न देयर लाइवलीहुड। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के दो ही पिलर हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, माइक्रो इम्पॉर्टेंट इज मैक्रो इम्पॉर्टेंट। हालांकि इकोनॉमिक्स इज बेस्ड अपॉन बोथ, माइक्रो पे भी मैक्रो पे भी। जो सिक्के के दो पहलू बोलते हैं ना, कि हाँ, एक के बिना एक का एग्जिस्टेंस नहीं, जस्ट लाइक माइक्रो के बिना मैक्रो का एग्जिस्टेंस नहीं, और मैक्रो के बिना माइक्रो का एग्जिस्टेंस नहीं। क्योंकि अगर मैं माइक्रो की बात करूँ तो माइक्रो इंडिविजुअल बेसिस पे काम करता है, माइक्रो वर्क इन इंडिविजुअल बेसिस।
इंडिविजुअल बेसिस पे काम करता है, यानी कि सिंगल। और अगर मैं मैक्रो की बात करूँ तो ये होल इकोनॉमी की बात करता है, यानी कि एग्रीगेट, इसमें यानी कि सब आ जाएंगे। अगर ऐसा भी इसको मैं सब संज्ञा दूं तो भी गलत नहीं होगा कि यहाँ पर सिंगल मैन कंसिडर होगा और यहाँ पर होल कंसिडर होगा। होल सोसाइटी के बारे में बात की जाती है, यहाँ सिंगल इंडिविजुअल के बारे में बात करी जाती है, यहाँ होल इकोनॉमी या फिर होल कंट्री के लुक आफ्टर की बात की जाती है, वेलबिंग की बात की जाती है, लोगों के पर कैपिटा, कंट्री के पर कैपिटा इनकम के बारे में, हेल्थ सेक्टर जो हो गया, तो आपका फिर वो जो एजुकेशन सेक्टर हो गया, इन सब के बारे में हम एग्रीगेट यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। ठीक इसका अपोजिट हम लोग इंडिविजुअल सिंगल इंसान का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि उसकी सैलरी या फिर उसका पर कैपिटा इनकम हो गया, उसका हेल्थ हो गया, उसका एजुकेशन हो गया, मतलब मोस्ट प्रोबेबली जो माइक्रो है, अब चूंकि नाम से ही पता चल रहा है कि सूक्ष्म अर्थव्यवस्था है, तो सूक्ष्म में छोटी छोटी चीज़ें आती हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें सिंगल इंडिविजुअल के बारे में। और जब हम लोग मैक्रो पढ़ेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे होल इकोनॉमी के बारे में या फिर होल कंट्री के बारे में। तो थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्किंग ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, एज आई सेड अर्लियर कि मोस्टली बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इकोनॉमी इन जनरल, पूरे इकोनॉमी को जनरल तौर पे देखता है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो कंसर्न्ड है विथ स्ट्रक्चर्स ऑफ द एग्रीगेट, रादर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो कंसर्न करता है कि वो बताता है हमें होल इकोनॉमी के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल कर जाता है बताने के लिए कि एग्रीगेट इकोनॉमी का होल स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या पूरे कंट्री का पर कैपिटा इनकम, कैसे हेल्थ सेक्टर, कैसे जो एजुकेशन सेक्टर, ये सब बताने में वो फेल्योर हो जाता है माइक्रो, क्योंकि नाम में ही उसका माइक्रो छुपा हुआ है, विच मीन्स वो सूक्ष्म चीज़ों के बारे में बताता है। लेबल उसका छोटा है, ऑल दो छोटे होने के बावजूद उसका जो एग्जिस्टेंस है इकोनॉमी में वो बहुत बड़ा है। और इधर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम एज वेल एज टू एक्सप्लेन द वेरियस इकोनॉमिक्स पैराडॉक्सेस। जितने भी जो अपवाद है, जो पैराडॉक्सेस हैं कि एक दूसरे को जो विरोधाभास जिसको बोलते हैं, वो सब के बारे में हम लोग को डील करने में मदद करता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो भाई जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी का, जो मोस्टली अभी मैंने बताया होगा कि अर्ली डिस्कस भी किया होगा कि जो मोस्टली जो प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी की वो है पहले तो प्रोडक्शन की, कि भाई सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज प्रोडक्शन, सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड इज डिपोजिशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की। कई भाई डिपोजिशंस कैसे होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के। तो जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो यही होती है, क्या, प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं और डिपोजिशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। तो इसके तहत अगर अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इन द कोर्स ऑफ दिस एक्टिविटीज मीन्स की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशंस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, एवरी सोसाइटी हैज़ टू फेस स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। भाई ये भी तो सही है, हम लोग मतलब फ्रॉम द चाइल्डहुड ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डिज़ायर्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज जिसके थ्रू हमारे डिज़ायर्स जो हैं वो फुलफिल होते हैं वो स्केर्स होते हैं। इसके साथ ही इकोनॉमी का एक और डेफिनेशन साथ में आता है कि जब हम अपने अनलिमिटेड डिज़ायर को लिमिटेड रिसोर्सेस में पूरा करते हैं विच इज़ कॉल्ड एज इकोनॉमी, हम उसे इकोनॉमी में भी कंसिडर करते हैं। ये इकोनॉमी का दूसरा डेफिनेशन है। तो टू सॉल्व दिस स्केर्सिटी सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड हाउ टू अलोकेट द स्केर्स रिसोर्सेज की भाई ऐसा प्रॉब्लम है कि कैसे इसको मैनेज करे, इफेक्टिवली मैनेज करे कि इसका जो बेनिफिट है या फिर जो टारगेट ऑडियंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी कि जो वेलबिंग है लोगों की वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो भाई इसके तहत जो प्रॉब्लम आएगा कि इट लीड्स टू प्रॉब्लम, फॉलोइंग प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही भाई कि भाई व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब मुझे मालूम ही नहीं है कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है, किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, कौन से डिमांड्स है लोगों के तहत, लोगों के क्या डिमांड्स है, हम लोग डिमांड के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। अगर हमें डिमांड्स ही नहीं मालूम लोगों के कि भाई डिमांड्स क्या है, मुझे चाय कट चाहिए या फिर कॉफ़ी चाहिए या फिर समथिंग एल्स चाहिए, तो जब मुझे डिमांड का पता होता है तो उस अकॉर्डिंग भी उसका फिर
प्रोडक्शन होता है या फिर सप्लाई होता है। तो भाई व्हाट टू प्रोड्यूस पहला प्रॉब्लम सेंट्रल। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, भाई कैसे प्रोड्यूस किया जाए। अब हमें पता चल गया है कि व्हाट टू प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करना है। तो भाई दूसरा प्रॉब्लम आ गया कि हाउ टू प्रोड्यूस, मुझे ये प्रोड्यूस ही कैसे करे, क्या यूज करे कि चीजें जो डिमांडेड हैं वो क्या हो जाए, प्रोड्यूस हो जाए, या फिर उसकी जो सप्लाई है वो लोगों के पास हो जाए। ये दूसरा प्रॉब्लम है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, भाई ठीक है डिमांड था तो मैंने प्रोड्यूस किया, हाउ टू प्रोड्यूस मैंने वो भी सेट किया, लेकिन किन के लिए प्रोड्यूस करूं, फॉर होम टू प्रोड्यूस। आखिर कौन है इसको कंज्यूम करने वाला, जिसके लिए मुझे प्रोडक्शन करना है, जिसके लिए इकोनॉमी में जो है वो रन करेगी। इकोनॉमिकल कंडीशंस जो बोलते हैं कि भाई जो देश का जो इकोनॉमिकल कंडीशंस है वो बेटर है, वो खराब है, वो गुड है, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ ना, हम लोग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि जो देश का जो अर्थव्यवस्था है या फिर उसके जो अर्थव्यवस्था की जो हालत है वो अच्छी है या बुरी है। These are the most basic problems of an economy and all other problems revolve around them। और ये मोस्ट बेसिक प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी के, और बाकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो इनके ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। जैसे कि सन के चारों ओर सोलार सिस्टम या फिर प्लैनेट्स जो हैं, मतलब सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं वो सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। जस्ट लाइक ये तीन जो हैं वो बेसिक प्रॉब्लम्स है इकोनॉमिक्स के, और जितने इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं। तो जो 3 प्रॉब्लम्स है अभी हमने देखा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये जो 3 प्रॉब्लम्स हैं आर स्टडीड अंडर द प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज, की भाई रिसोर्सेज को कैसे अलोकेट करें ताकि ये जो 3 मेन बेसिक प्रॉब्लम्स है उससे भाई डील किया जा सके। तो भाई यहाँ पर बात अब उठती है कि एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज हैं क्या, होते क्या हैं। तो एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ असाइनिंग द स्केर्स रिसोर्सेज इन सच मैनर सो दैट मैक्सिमम वांट्स ऑफ द सोसाइटी आर फुलफिल्ड। हम लोग कुछ इस तरीके से डील करें एलोकेट ऑफ रिसोर्सेज को कि जिसमें जो मैक्सिमम वांट्स है लोगों के, सोसाइटी में रहने वाले लोगों के, वो फुलफिल हो सके। ऐसा ना हो कि कोई बंदा ने डिमांड करा और उसके जो डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल ना हो सके। मतलब वी आर ट्राई टू कि जो अनलिमिटेड डिज़ायर्स हैं उसको लिमिटेड रिसोर्सेस में हम लोग कितना इफ़िशिएंटली, कितना वर्थफुली यूज़ कर लें। इन नटसेल अगर बात करूं तो एन इकोनॉमी हैज़ टू एलोकेट इट रिसोर्सेज एंड चूज फ्रॉम डिफरेंट पोटेंशियल बंडल्स ऑफ गुड्स। हम लोग डिफरेंट पोटेंशियल बंडल्स ऑफ गुड्स में से चूज करते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकेंड, सिलेक्ट फ्रॉम डिफरेंट टेक्निक्स, कि भाई टेक्निक्स क्या यूज़ करेंगे व्हेन वी आर डूइंग प्रोडक्शन, कि भाई जब प्रोडक्शन करना है तो हम लोगों को कौन सा मीन्स चाहिए उसको प्रोडक्शन करने के लिए। तो जब हम वो सिलेक्ट करते हैं तो वो कंसिडर होगा हाउ टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट, एंड डिसाइडेड इन द एंड, लास्ट में कि हु विल कंज्यूम द गुड्स। भाई मैंने बना लिया जो चीज़ें थी, अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये प्रोड्यूस करना था, मुझे इसके थ्रू प्रोड्यूस करना था, लेकिन किसके लिए मालूम होगा तो हु विल कंज्यूम इट, और इसमें कौन कंसिडर होगा, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब धीरे धीरे 1 बाय 1 हम लोग एक एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इसका, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस इसका क्या है, साथ में उसके एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। तो व्हाट टू प्रोड्यूस जो कि बेसिक प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स का जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उसमें से सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो यही है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। क्योंकि जब हमें क्लियर होता है कि मुझे यही प्रोड्यूस करना है तो फिर हम उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस। अब अगर मुझे मालूम ही नहीं है कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है तो भाई मैं कैसे कंसिडर करूं कि उसको प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कौन कौन से मीन्स की ज़रूरत है। तो भाई दिस प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व सिलेक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ ईच सिलेक्टेड कमोडिटी। कि चलो भाई ठीक है मुझे चाय को प्रोड्यूस करना है तो भाई चाय प्रोड्यूस करना है, पर कितनी क्वांटिटी में, क्या मैं बेतहाशा कुछ भी अनलिमिटेड प्रोडक्शन कर दूं या फिर बिल्कुल मैं छोटे अमाउंट में प्रोडक्शन करूं जिससे कि लोगों का जो डिमांड है वो फुलफिल ही नहीं हुआ। तो नहीं भाई ऐसा नहीं है। हम लोग सिलेक्ट कर लिए कि भाई आप मुझे चाय प्रोड्यूस करना है और साथ में हम लोग उसकी क्वांटिटी भी प्रोड्यूस कर लेते हैं कि देख कर कि कितना डिमांड है उस अकॉर्डिंग हम लोग, कि ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, कि भाई इतना प्रोड्यूस करें जिससे लोगों का जो वांट्स है वो सेटिस्फाई हो सके।
अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो प्रोडक्शन ऑफ मोर शुगर इज पॉसिबल ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। भाई जाहिर सी बात है, ये तो नेचुरल कंडीशंस है कि अगर हम शुगर की जो गन्ने हैं, जो शुगर कैन है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज शुगर कैन, तो जो ये शुगर कैन है अगर मैं इसको प्रोड्यूस करूँ, इसके थ्रू जो शुगर प्रोड्यूस होता है, अगर मैंने शुगर को प्रोड्यूस करना है हाई अमाउंट में, तो भाई दूसरी क्वांटिटी तो लेस अमाउंट में ही प्रोड्यूस होगी ना, ये तो कॉमन सी बात है। सो एन इकोनॉमी हैज टू डिसाइड विच गुड शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। तो ये इकोनॉमी डिसाइड करता है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट मुझे प्रोड्यूस करना है और कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, ये सब कौन डिसाइड करता है, हमारा इकोनॉमी डिसाइड करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आई एम अगेन से कि अगर कोई बंदा इसको अच्छे से पढ़ ले ध्यान लगाकर, तो उसके बाद उसके लिए इकोनॉमिक्स हलवा हो जाएगा, लड्डू। नेक्स्ट जो है कि व्हाट टू प्रोड्यूस। भाई हाउ व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या है कि अगर नट सेल की बात करूं व्हाट टू प्रोड्यूस का, तो अलोकेट द रिसोर्सेज इन अ मैनर, ऐसे मैनर्स में हम अलोकेट करेंगे रिसोर्सेज को कि विच गिव्स मैक्सिमम एग्रीगेट सेटिस्फैक्शन, जो हम लोग को क्या प्रोवाइड करे, मैक्सिमम एग्रीगेट सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे, हम लोग कुछ ऐसा प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट जो सेंट्रल प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस किया था अर्लियर, वो था हाउ टू प्रोड्यूस। भाई कैसे प्रोड्यूस किया जाए। दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शंस ऑफ टेक्निक्स। भाई टेक्निक्स क्या यूज किया जाए उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। टू बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, अ गुड कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। भाई एक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निक्स जो हैं वो यूज होते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स यूज हो सकते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इट कैन बी लेबर इंटेंसिव, इट कैन बी कैपिटल इंटेंसिव, और बहुत टाइप का प्रोडक्शन लग रहा है कि भाई लेबर भी लग रहा है और मुझे कैपिटल भी लग रहा है, तो ऐसे प्रोडक्शंस हो सकते हैं। तो भाई टेक्निक्स का अगर बात करूँ तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स टू बी यूज्ड। इनपुट्स इन अ सेंस कि हम लोग वो चीज़ें जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्शन को डिसाइड करते हैं कि किसके थ्रू प्रोडक्शन करेंगे। जैसे इनपुट में अगर कंसिडर करना हो, इनपुट्स यहाँ बोला गया है क्योंकि ये टेक्निक्स में आता है इनपुट्स, तो इनपुट्स में मोस्टली आएंगे आपके, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। तो भाई लेबर आ जाता है, क्योंकि लेबर ही जो है वो काम करेगा वहाँ पर। कैपिटल आ जाता है। भाई ये बेसिक इकोनॉमिक्स है, हम लोगों ने क्लास 9 के इकोनॉमिक्स में भी, जब वो पालमपुर वाला जिसने भी पढ़ा होगा वो कनेक्ट कर पाएगा कि जो इनपुट्स हैं वो उस चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है पालमपुर वाले में, क्लास 9 के इकोनॉमिक्स में। तो लेबर, कैपिटल, लैंड एंड एंटरप्रेन्योर, तो ये क्या है, ये चारों जो हैं ये हैं इनपुट्स, कि भाई इन सब के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उस गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि जो हम लोग का अभी का टॉपिक है वो टॉपिक है कि भाई हाउ टू प्रोड्यूस, तो वाया टेक्निक वी प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ गुड्स। तो जिसमें से जो मोस्टली कॉम्बिनेशंस हैं टेक्निक के, पहला है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स एंड दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का जब हम लोग ज़्यादा मोर अमाउंट में क्या यूज़ कर रहे हो, लेबर को यूज़ कर रहे हो, तो उसे बोलना जाता है लेबर इंटेंसिव। ठीक इसके विपरीत अगर कैपिटल इंटेंसिव की बात की जाए तो कैपिटल इंटेंसिव में मोर कैपिटल यूज़ किए जाते हैं एंड जो लेबर की जो क्वांटिटी होती है वो लेसर होती है। ये होता है हाउ टू प्रोड्यूस। तो अगर हाउ टू प्रोड्यूस को नटसेल के अंदर डालूं तो कंबाइन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन सच अ मैनर सो दैट मैक्सिमम आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एट मिनिमम कॉस्ट यूजिंग लीस्ट पॉसिबल स्केर्स रिसोर्सेज। भाई जो हाउस होल्ड का जैसे मोटिव होता है वो अपने वांट्स को सेटिस्फाइड करने का होता है, ठीक अगर प्रोड्यूसर की बात करूं तो जो प्रोड्यूसर की जो मेंटालिटी होती है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की होती है। और उसका प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज होगा, जब उसका कॉस्टिंग लो हो। तो यहाँ पर वही नट सेल में दिया हुआ है हाउ टू प्रोड्यूस, की कंबाइन करेंगे हम लोग फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से ताकि जो मैक्सिमम आउटपुट हो वो प्रोड्यूस हो सके। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, वो क्या है कि जो कॉस्टिंग है वो कम पड़े तभी तो हमको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज हम लोग को तो लेस प्रॉफिट होगा। अब अपने पॉकेट से लगा के कोई बिजनेस तो करेगा नहीं भाई, उसको प्रॉफिट से ही वो अपना बिजनेस को आगे बढ़ाता है। तो जब उसकी कॉस्टिंग कम होगी तो उसको बेनिफिट होगा और वो आगे के लिए फिर प्रोडक्शन करेगा और अपने जो बिजनेस को वो आगे बढ़ाएगा।
जो थर्ड प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, भाई किसके लिए प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस हो गया, हाउ टू प्रोड्यूस हो गया। अब नेक्स्ट जो थीम है वो है फॉर होम टू प्रोड्यूस, भाई किसके लिए प्रोड्यूस करे, कौन कंज्यूम करेगा जो प्रोडक्ट को मैंने प्रोड्यूस करा। तो दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स। भाई ये हम लोग डिसाइड करते हैं टारगेट ऑडियंस को देखकर कि मैंने जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है जिस गुड्स को, कि उसको कौन कंज्यूम करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस की है जिसके कुछ ही पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस है, जैसे कि बड़े सिगरेट वगैरह हो गया, कुछ डिफरेंट टाइप के, जैसे कॉफ़ी ही हो गया, तो भाई कॉफ़ी ऐसा पर्टिकुलर है कि जो उसको पीने के लिए जो इच्छुक है, जिनको अच्छा लगता है बेवरेज में कॉफ़ी, तो उन्हीं लोगों के लिए है। तो फॉर होम टू मतलब इसमें जो टारगेट ऑडियंस है वो कंसिडर किए जाते हैं कि भाई इनके लिए मुझे, जैसे किड्स के लिए हो गया तो चॉकलेट प्रोड्यूस करेंगे तो मैक्सिमम जो टारगेट ऑडियंस होगा तो वो किड्स होगा। पेन हो गया, पेंसिल्स हो गए, इरेजर्स हो गए, तो मोस्ट ऑफ द जो टारगेट ऑडियंस है तो वो किड्स हैं। तो भाई हम लोगों ने डिसाइड करा था कि जो कंज्यूमर्स हैं, मतलब टू फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो हमने पहले ही जब प्रोड्यूस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करा था, और मैंने जब सिलेक्ट किया हाउ टू प्रोड्यूस, तभी मैंने ये सिलेक्ट कर लिया था कि इसके जो टारगेट ऑडियंस होंगे वो कौन होंगे, यानी कि मैक्सिमम जो होंगे वो कौन होंगे। दैट इज वेदर टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर मोर पुअर एंड लेस रिच और मोर रिच एंड लेस पुअर, कि भाई किन के लिए, कि जो ज़्यादा गरीब है वो पहुंच पाए, या फिर जो कम गरीब है वो पहुंच पाए, या फिर जो ज़्यादा रिच है वो पहुंच पाए, या फिर जो कम रिच है वो पहुंच पाए। तो ये है मेन सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स का, कि जो भी इसको सिलेक्ट किए हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आर्ट्स में, जो क्लास 11 में अभी गए हैं, जिनका अभी हाल फिलहाल में क्लास 10 का रिजल्ट निकला है और जिन्होंने इसको सब्जेक्ट को चूज़ किया है, तो ये जब स्टार्ट करेंगे अपने इकोनॉमिक्स को तो उनको माइक्रो इकोनॉमिक्स मिलेगा, जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर है उनको यही मिलेगा। और ये प्रॉब्लम को डील करने के बाद नेक्स्ट वो जंप करेंगे दूसरे टॉपिक पर चैप्टर पे नहीं, इसके बाद आने वाला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कॉस्ट। तो आने वाले सेशन में हम लोग उसको भी कंटिन्यू करेंगे। होपफुली यू लाइक द सेशन। थैंक यू।